नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए विनय यादव जी के साथ बैठे हैं जिसका लोगों को इंतजार है कि रेवाड़ी विधानसभा का चुनाव होगा तो आखिर कैसा होगा। हम आपको बता दें, रेवाड़ी विधानसभा 2024 का चुनाव कुछ अलग ही होने वाला है और इसकी जो वजह निकल करके आई है वो बड़ी ही अजीबोगरीब है, क्योंकि किस तरीके से टिकट वितरण को लेकर के भाजपा में माथापच्ची हो रही है। हालांकि कांग्रेस में तो माना जा रहा है कि विधायक चिरंजीव राव ही दोबारा से उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से माथापच्ची हो रही है वो कई सारे सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि टिकट वितरण में लेकर के जिस तरीके से भाजपा में माथापच्ची हो रही है उससे बात बनती हुई नहीं दिख रही है। क्योंकि सुनील मूसेपुर के नाम को लेकर के विरोध कहीं ना कहीं जो उनके विरोधी हैं उनमें शुरू हो गया है और यही भाजपा की कहीं ना कहीं टेंशन है। और उसको लेकर के अब सुनील मूसेपुर की धर्मपत्नी का नाम जो है मंजू यादव का नाम गया है। तो क्या महिला चेहरा इस बार रेवाड़ी विधानसभा में देखने को मिलेगा, इसी पे चर्चा करेंगे। और विनय यादव जी हमारे साथ है, किस तरीके से देखते हैं अगर मंजू यादव को टिकट मिल गई तो क्या सिनेरियो बनेगा रेवाड़ी विधानसभा का। विनय जी क्या कहेंगे? दिन में हमने चर्चा की थी, मंजू यादव का नाम गया है, सुनील मूसेपुर की धर्मपत्नी का नाम गया है, तो किस तरीके से देखते, कोई नया सिनेरियो होगा, नया चुनाव, कोई नया तरीका देखने को मिलेगा इस बार 24 में? देखिए मोहन जी, जिस तरह से भाजपा की टिकट के लिए रेवाड़ी में खींचातानी लंबे समय से चल रही है, अब बहुत से उम्मीदवार थे टिकट की लाइन में जिनमें से अधिकांश तो क्विट कर गए हैं या पार्टी ने उनको मना कर दिया है। अब जैसे जैसे पैनल तैयार हो रहा है और नामों में छटनी हो रही है तो उसके अंदर प्रतिरोध एक आपस में ये निकल के आया है। अब जो राव इंद्रजीत खेमे से जो नाम गए हैं उन पे सहमति भाजपा का पुराना कैडर के जो नेता है वो नहीं बनाना चाहते, और पुराने कैडर के जो नेता है अगर उनको टिकट दी जाती है तो राव खेमा उनका विरोध करेगा। तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो अंततः भाजपा के कैंडिडेट का होना था, चाहे वो राव समर्थित हो या भाजपा के पुराने कैडर से हो। और आज के समय में जो लग रहा है कि पिछली 2 योजना निकल गई है, जो भाजपा के पुराने नेता है जिनको टिकटें नहीं मिल पाई वो उनके भी तेवर तलक धीरे धीरे नजर आते हैं। अब की बार भी अगर टिकट नहीं मिली तो फिर कभी आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि बहुत से नेता ऐसे हैं जो उम्र दराज हो चुके हैं और उनके लिए आखिरी चुनाव समझ के चलिए, आखिरी चुनाव है। आने वाली नई पीढ़ी उनकी क्या करती है वो समय के गर्त के अंदर है अभी। तो इसलिए अब ये जो जिस तरह सुनील मूसेपुर के नाम के ऊपर जो भाजपा कैडर में जो उनके प्रतिद्वंदी थे उन्होंने विरोध जताया कि आप हमें टिकट नहीं देते हैं तो आप इनको भी टिकट मत दीजिए। तो एक नया प्रयोग एक नए तरीके से राव साहब ने किया है, या पार्टी को एक नाम भेजा गया महिला कैंडिडेट का, जो सुनील मूसेपुर की धर्मपत्नी है। उनके नाम भेजने की मुझे एक वजह नज़र आती है, जो भी जिसने भी ये प्लानिंग की है बड़ी अच्छी सोच के साथ की है। और मेरा अपना मानना है महिला कैंडिडेट है, पहली बार रेवाड़ी से महिला कैंडिडेट उतरेगी। मैं रोक दूं आपको? हाँ जी, देखिए बीजेपी कैडर से भी एक महिला का नाम गया है, ममता करके बताया जाए। हाँ, मैं वही आपसे मैं उसी बात पर आ रहा था। अब पहली बार लगता है कि जिस तरह से आवाज़ उठ रही थी कि महिला कोटे में टिकट अगर रेवाड़ी की दी जाती है तो एक ममता यादव का नाम गया था, उसी के बाद ही इनकी धर्मपत्नी का नाम टिकट के लिए वहाँ भेजा गया है। अगर आप दूसरे खेमे से अगर लेडीज़ चाहते हैं तो हमारे खेमे में भी लेडीज़ महिला चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है कोई महिला हमारे पास नहीं है। तो ये एक मैसेज उन्होंने देने का काम किया है पार्टी को। दूसरा क्या है, अगर लगातार लंबे समय से राजनीति के अंदर रेवाड़ी से कोई महिला उम्मीदवार नहीं उतरी है, तो जब चुनाव का दौर चलता है तो पुरुष जब कैंडिडेट होता है तो विपक्ष के लिए बोलना उसके खिलाफ बड़ा आसान होता है। कई बार अपशब्द और ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है जो मंच से या राजनीति में नहीं बोलने चाहिए। फिर भी उस समय राजनीतिक पारा इतना गर्म होता है, इतना हाई लेवल पे होता है कि कैंडिडेट को भी ध्यान नहीं रहता है कि मैं जिस कैंडिडेट का विरोध कर रहा हूं मैंने उसके लिए क्या क्या शब्द को इस्तेमाल कर लिया और कह दिया है। तो वो एक तरह से उनकी कुंडली खंगाल दी जाती है विपक्ष के द्वारा एक दूसरे कैंडिडेट की तरफ से। अब उन्होंने किस तरह के घोटाले किए, भ्रष्टाचार किए, किस तरह का उनका कैरेक्टर है, किस तरह का उनका पिछला बैकग्राउंड है, जीवन उनका पिछला कैसा था, क्या वो कार्य कर रहे हैं, किस तरह की उनकी जीवन शैली है, क्या उनके व्यापार के संसाधन हैं। तो इस तरह से जब वो कुंडली खंगाली जाती है तो पुरुष कैंडिडेट के खिलाफ बोलना बड़ा आसान होता है। अब मुझे लगता है कि जब महिला कैंडिडेट का नाम दिया जा रहा है और अगर महिला को टिकट मिलेगी तो एक तो पहला इलेक्शन होगा रेवाड़ी के अंदर, किसी महिला को भाजपा द्वारा टिकट दी जाए तो चुनाव जो होगा वो चिरंजीव राव कांग्रेस के कैंडिडेट अगर मानते हैं, अगर उनको संभावित उम्मीदवार हैं, टिकट मिलती है और इधर अगर महिला कैंडिडेट को टिकट मिलती है तो चुनाव के अंदर एक दिलचस्प मोड़ आ जाएगा।
महिलाओं का रुझान फिर कुछ प्रतिशत महिला कैंडिडेट की तरफ रुझान उनका दिखने लग जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, सुनील से नाराजगी क्यों, वजह क्या है भाई? उनकी धर्मपत्नी को देंगे तो क्या नाराजगी नहीं होगी उस कैडर में? अगर मान लो भाजपा कैडर से अगर ममता को यादव को टिकट मिलती है तो क्या नाराजगी नहीं होगी? मतलब इसका थोड़ा सा सिनेरियो मुझे देखिए मोहन जी, ममता यादव का या अन्य का नाम इसलिए पहली बार सुना है कोई ममता यादव का भी नाम नहीं, वो गया है, वो पार्टी कैडर से संघ से पुराने समय से जुड़ी हुई है, उनके रिश्तेदार भी संघ से जुड़े हुए हैं, वो इसलिए भेजा गया है। अब जिस तरह से खींचातानी जो चल रही थी एंटी रामपुरा और रामपुरा ग्रुप की तरफ से टिकट वितरण को लेकर, तो यही हुआ। वो कह रहे हैं जी उनको टिकट मत दीजिए, वो कह रहे हैं हमें टिकट नहीं देते, उनको भी टिकट मत दीजिए। आरएसएस की हाँ, वो आरएसएस की तरफ से ही कैंडिडेट मान लीजिए, संघ का मतलब वही है। तो इसलिए एक नए विकल्प तलाशा गया था ममता यादव का। जब ममता का नाम आया तो एक दूसरी महिला का भी नाम इसलिए दिया गया, मंजू यादव का। अगर आपने महिला उम्मीदवार को टिकट देनी है तो हमारे पास भी महिला उम्मीदवार है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, पुरुष उम्मीदवार के खिलाफ बोलना, भाषणों में आरोप प्रत्यारोप करना बड़ा आसान रहता है, पर किसी महिला के खिलाफ किसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना, और जो राजनीति में नारी हो, एक नए कैंडिडेट के लिए आप प्रयोग करें तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। कैंडिडेट विपक्ष का है, उसको भी सोचना पड़ता है अगर मैं संयमित और मर्यादा में होकर उनके खिलाफ भाषण दूं। दूसरा, एक सोशल प्रोफाइल महिला की देखी जाती है कि उसकी सोशल प्रोफाइल क्या है। तो महिला होने के नाते एक तो महिलाओं का उनको रुझान मिलेगा। दूसरा, अब जो पीछे जो लगातार भागवत कथा हुई, आरती यात्रा हुई, उसके अंदर भी उसकी सक्रिय भागीदारी थी, तो उनको इस चीज़ का बेनिफिट गाँवों के अंदर जरूर मिलेगा, जहाँ जहाँ से उन्होंने बसें भर के भेजी, या लोग जो भागवत में आए और उस महिला के टच में रहे, मंजू के टच में रहे, तो उसका बेनिफिट भी उनको मिलने की उम्मीद और आशा रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने ये महिला कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है। नहीं, 2019 में जैसे मूसेपुर को टिकट मिली, लगातार विरोध हुआ, क्या इस बार भी मतलब यही स्थिति कहीं ना कहीं अगर पुरुष को सुनील मूसेपुर को टिकट मिलती? लेकिन राव भी लगातार पैरवी कर रहे हैं। मंजू का नाम मांगना, आप ये सोचिए ऐन वक्त के ऊपर, एक नई चीज नहीं दर्शाता कि राव कहीं ना कहीं सुनील मूसेपुर को हर हाल में टिकट दिलाना चाहते हैं, चाहे उसको मिले चाहे उनकी धर्मपत्नी को मिले। देखिए मोहन जी, राव साहब के लिए पुराना दाग जो धोना है रेवाड़ी की हार का, क्योंकि पिछला पहला ऐसा चुनाव था जब राव साहब और आरती राव को गली गली सुनील के लिए घूमना पड़ा था, और लोगों में एक कौतूहल का विषय था, और जनता उस लेवल तक आ गई थी कि अब राव साहब जब घूमने ही लग रहे हैं तो इनको अच्छी तरह गलियों में घुमा देते हैं। इस बहाने वो रेवाड़ी विधानसभा के गांव गली मोहल्ले तो देख लेंगे, वैसे तो कभी आते नहीं है प्रचार में। तो वो उनके एक विरोध में भी बात चली गई थी, अगर राव साहब को ऐसा घुमाएंगे अगर वो याद करेंगे। तो ये विरोध में जाने की वजह से सुनील मूसेपुर के जो कुछ प्रतिशत हार, कुछ पार्टी की अंदरूनी जो फूट थी, जो पार्टी का एक खेमा पार्टी के विरोध में होकर चुनाव लड़ा था, उसकी वजह से भी हार मिली है। तो ये भी एक समीकरण रहा था। राव तो लोकसभा में भी घूम लिया, मैं वही कह रहा हूं, उसके बाद ही राव साहब को लोकसभा के चुनाव में भी अब उनको ज्यादा घूमना पड़ा, क्योंकि अब राजनीति का जो पैटर्न था वो चेंज हो गया है। घर बैठे अब राजनीति नहीं कर सकते हैं। जो किसी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार हो, जनता कैंडिडेट को आमने सामने अपने रूबरू देखना चाहती है और वार्तालाप करना चाहती है, उसके बाद वो मन बनाती है हम टिकट वोट किसको दें, किस कैंडिडेट को ना दें। आपको लगता है सुनील मूसेपुर की धर्मपत्नी चुनावी समीकरण बिगाड़ सकती है पूरा? मेरे अपने अनुमान से और जो चर्चा है उसके अनुमान से समीकरण बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। फाइट बिल्कुल टफ हो जाएगी। जब एक पुरुष उम्मीदवार और एक महिला उम्मीदवार होगी तो चुनाव बहुत ही संयमित तरीके से चलेगा। एक आप चाहिए अगर सामाजिकता के अनुरूप चलेगा। आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और जो आरोप प्रत्यारोप आप पुराने कैंडिडेट की जन्म कुंडली खंगालने में लगाते हैं, तो एक नए महिला कैंडिडेट होने के नाते आप उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर पाएंगे। ये भी एक माइनस पॉइंट विपक्ष का रहेगा। सबसे बड़ा फिर वो आ जाएगा, सुनील मूसेपुर की धर्मपत्नी क्या पार्टी से जुड़ी हुई है? हालांकि वो गौ है, धार्मिक विचारों की है, समाज सेवा करने वालों में है। चाहे आरती यात्रा में देखा हमने कई तरीके से, अलग तरीके से शिव महापुराण में देखा किस तरीके से 5-6 दिन वो शिव महापुराण में लगी रही। तो ये बेनिफिट तो आप जो बता रहे हैं मिल जाएगा, लेकिन क्या विरोध नहीं हो पाएगा? देखिए मोहन जी, मैं पहले भी कह रहा था संघ को हर एक जिले में एक टिकट संघ के आदमी को देनी है, भारतीय जनता पार्टी को। हर एक जिले में एक टिकट कैडर, जो संघ कैडर का आदमी है, उसको देनी है इनको। तो उसके अंदर हो सकता है पिछली बार जो सीट दी गई वो कोसली में दी गई, उसका बदलाव करके इस बार हो सकता है ये सीट रेवाड़ी में दे दे। और जब ममता यादव का नाम गया है तो ममता यादव जी भाजपा की सक्रिय राजनीति में नहीं है, वो भी संघ से ही जुड़ी हुई हैं। संघ की तरफ से उनकी ड्यूटियां लगाई जाती है तो काम करती रहती हैं। तो अब जब संघ की तरफ से नाम महिला का जा रहा है तो ये नया विकल्प तलाशा गया। जिस तरह अब बात यह है कि राव साहब को भी अपना पक्ष रखना है। अगर पार्टी कहती है हमने महिला को देने, राव साहब कहेंगे मेरे पास भी महिला है। अब राव साहब भी अपना वजन तो
बोल रहे हैं कि पार्टी मुझे कितनी तवज्जो कितनी देती है, वो आप तोड़ निकालना चाह रहे हैं कि पार्टी ये ना कहे अगर राव साहब आपके पास ये विकल्प नहीं था इसलिए हमने टिकट नहीं दी। दो चीज और हो जाएगी ना, अगर संघ से दिलाते हैं तो जिताने की जिम्मेदारी नहीं है, अगर राव के अंदर से टिकट मिलेगी तो राव जिताने की गारंटी मिलेगी। मैं वही कह रहा हूं राव साहब, पिछला अपना जो सुनील मूसेपुर की हार का जो दाग था और जिस तरह 5 साल एक प्रतिरोध उनके खिलाफ चलता रहा, अब भी जो लोकसभा चुनाव के अंदर रहा, वो उसको एक तरह से खत्म करना चाहते हैं, वो अपना एक दम दिखाना चाहते हैं। सुनील मूसेपुर के पास फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, पिछले 5 साल के अंदर वो लगातार पार्टी की गतिविधियों में रहे, अन्य कई सामाजिक कार्यों में रहे, और नए कैंडिडेट के लिए अब राव साहब ये कह सकते हैं कि आप नए की किसी कैंडिडेट को देंगे जो वो पार्टी गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है, तो वो फिर आप कैसे उसको चुनाव जिताएंगे। और राव का विरोध जो है वो किस लेवल तक भाजपा अगर टिकट नहीं देती है तो किस लेवल तक काम करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से विनय जी ने बताया कि चुनाव अलग ही अंदाज में होने वाला, नई चीजें देखने को मिलेगी। अगर सुनील मूसेपुर की धर्मपत्नी मंजू यादव को अगर टिकट मिलती है तो ये मान के चल लीजिए रेवाड़ी विधानसभा के चुनाव की तस्वीर कुछ अलग ही होगी। लेकिन अभी टिकट के लिए माथापच्ची हो रही है। ये चर्चा हमने इसलिए की क्योंकि जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, जो जानकारी आ रही है मीडिया के अंदर से, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि किस तरीके से एक का एक सुनील मूसेपुर की धर्मपत्नी का बायोडाटा मंगाया गया है, तो उनका नाम भी भेजा गया है, एक तरफ संघ का और एक तरफ बीजेपी कैडर से यानी कि राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से। तो जाहिर है अब माथापच्ची करनी है पार्टी को। अगर सुनील मूसेपुर की धर्मपत्नी को टिकट मिल गई तो ये मान के चल लीजिए अलग तरीके का चुनाव होगा। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।